Assalamu alaikum, dear students of class 6. I hope you will be fine. देखिए, I am your mathematics teacher. My name is Sir Mohib, and I will teach you how to solve the exercise 8.2. देखिए, dear student, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स and the first polynomial is x square plus 2xy plus y square, and the second polynomial is x square minus 2xy plus y square. As a teacher of mathematics, I must teach you what is a polynomial. Although your teacher would have told you, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. पॉलिनोमियल एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज़्यादा टर्म्स हों उसको पॉलिनोमियल कहते हैं. अगर एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, और तीन टर्म्स हो तो ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगी. वैसे पॉलिनोमियल में ये हाउ टू ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. देखिए, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पॉलिनोमियल्स को, ये दो पॉलिनोमियल जिनको मैंने ऐड किया है, ऐड करना है एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर और एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर. इसको एक दूसरे के ऊपर रखा है एंड एडिशन का साइन डाला है. एडिशन का तरीकाकार क्या होता है? याद रखिए, एक्स स्केयर के अंदर एक्स स्केयर को ही ऐड कर सकते हैं. और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कोफिशेंट क्या है एक्स स्केयर का, तो द आंसर इज़ 1, जो कि लिखा नहीं जाता. तो बेसिकली ये 1x स्केयर है और उसमें 1x स्केयर जमा करना है, तो 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे. द आंसर इज़ 2x स्क्वेयर. तो मतलब ये हुआ कि जब भी पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है तो बेसिकली उसके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है. और याद रखिए, पहले में भी प्लस 1 है, दूसरे में भी प्लस 1 है, इसलिए वो 2x स्क्वेयर होगा. लेकिन अगर आप गौर फरमाइए तो दूसरे में प्लस 2xy है और नीचे माइनस 2xy. तो बेसिकली माइनस प्लस 2 और माइनस 2 को ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा? 0xy. तो उसको हमने नहीं लिखा. तीसरे में प्लस 1y स्क्वेयर प्लस 1y स्क्वेयर, क्योंकि कोफिशिएंट अगर 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता. तो जब इनको ऐड करेंगे तो इट विल बी 2y स्क्वेयर. दिस इज़ द वे that we can add the polynomials. Very simple. I hope you will understand. अब ये देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पार्ट है इसका. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्र वाई माइनस 2xy स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब. इसमें ऐड करना है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्र वाई माइनस 3xy स्क्र माइनस 2y क्यूब. इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ये मैंने लिखा है. ये देखिए, ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में दिया जाएगा. ये क्वेश्चंस बुक से हैं. तो ऊपर है 1x क्यूब, although 1 इज़ नॉट रिटन, और नीचे है 2x क्यूब. तो ये दोनों 1 और 2 प्लस हैं, तो इनको जमा करेंगे तो 3x क्यूब आएगा. ना पावर ऐड होती हैं, सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं. ऊपर लिखा हुआ है दूसरी टर्म में, देखिए 3x स्क्र वाई प्लस 3 और माइनस 5. आपको अर्लियर क्लासेस में बताया गया है कि एक का साइन प्लस हो और दूसरे का साइन माइनस हो तो एडिशन नहीं होती, सब्ट्रैक्शन होती है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा 2 और साइन बड़े वाले का विच इज़ माइनस. इसी तरह माइनस 2xy स्क्वेयर और माइनस 3xy स्क्वेयर में ये दोनों नेगेटिव साइन है. और जब भी सिमिलर साइन हो, नोट फरमा लें, सिमिलर साइन हो एडिशन होती है, डिसिमिलर साइन हो सब्ट्रैक्शन होती है. एडिशन क्या होगी? 2 में 3 को ऐड करेंगे, 5 आंसर आएगा, लेकिन द नेगेटिव साइन विल बी देयर. सो माइनस 2 माइनस 3 में ऐड होकर माइनस 5xy स्क्वेयर ऐड करेगा. इसी तरह आखिरी टर्म में देखिए प्लस वाई क्यूब है. ये प्लस वाई क्यूब नहीं है, प्लस 1y क्यूब और नीचे है माइनस 2y क्यूब. तो डेफिनेटली एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है. दी सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस. और 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आएगा और साइन बड़े वाले का विच इज़ माइनस. और 1 क्योंकि लिखा नहीं जाता तो इसलिए माइनस वाई क्यूब लिखा जाएगा. सो वेरी सिंपल कि आप इनको कर सकते हैं. इसका मैंने पहले 2 पार्ट किए हैं, उसके बाद 5th पार्ट किया है क्योंकि ये बड़ा पार्ट था. आप ज़रा देख सकते हैं, ए बी की पावर 5 प्लस 12, ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस 6, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 10, a4 b स्क्वेयर माइनस a5 b5, और सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म्स.
इसको आप बुक से देख लें। यहाँ देखिए कि मैंने इन दोनों को जमा किया है। जमा करने के लिए आपको अब पता चल गया होगा कि सबसे पहली टर्म जो AB5 है उसके नीचे AB5 ही होना चाहिए। इसी तरह 12A² B4 के नीचे 8A² B4 एंड सो ऑन। और बाकी मेथड क्या है, शुरू में फिर आइए, AB की पावर 5 का मतलब है 1AB की पावर 5, क्योंकि कोफिशिएंट अगर 1 हो किसी भी वेरिएबल का तो उसको नहीं लिखा जाता। तो 1AB5 में 4AB5, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव साइन है, ऐड होंगे तो +5A की पावर 5। दूसरे में क्या है, 12A² B4 -8A² B4। तो यहाँ पर भी वही मेथडोलॉजी इख्तियार की जाएगी। +12 और -8 का मतलब है डिसिमिलर साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, तो 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा और साइन बड़े वाले का विच इज़ प्लस। तीसरी टर्म में डियर स्टूडेंट देखें, -6A³ B³ और +6A³ तो डेफिनेटली -6 और +6 सब्ट्रैक्शन होगी, 6 में से 6 माइनस हुआ तो डेफिनेटली आंसर इज़ 0, इसीलिए नीचे कुछ नहीं लिखा गया। और चौथी में आप देखिए 10A4B² सॉरी और -6A4B²। याद रखिए कि A4B² के साथ A4B² को ही लिखा जाएगा। तो +10 और -6 का मतलब है सब्ट्रैक्शन विल बी देयर, और 10 में से 6 को बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, आंसर 4 आएगा, साइन बड़े वाले का विच इज़ प्लस। और लास्ट टर्म में -1AB की पावर 5 और नीचे है 4A की पावर 5 सॉरी -1A की पावर 5B और +4A की पावर 5B। तो -1 और +4, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिसिमिलर साइन है, 3A की पावर 5B। In this way we can add the polynomial. Very simple if you get this. इसमें मैंने नोट लिखा है कि जो बाकी पार्ट बच गए हैं आपने अपने नोटबुक पे उसको इंडोर्स करना है। इसके लिए बेस्ट बच्चों तरीक़ाकार ये है कि यू मे प्रैक्टिस ऑन द रफ कॉपी एंड व्हेन यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस इन ए गुड वे, उसके बाद आप इसको नीट कॉपी पे उतारें। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू दी हुई है x-2y+z, बी की वैल्यू दी हुई है -2x+y+z और सी की वैल्यू दी हुई है x+y-2c तो 2z सॉरी। तो आपने a -b -c निकालना है। इट्स वेरी इजी। a-b-c का मतलब है a की जो वैल्यू है x-2y+z, ये देखिए डाली है, माइनस के बाद b की वैल्यू क्या है -2x+y+z माइनस c की वैल्यू डाली है x+y-2z, क्योंकि हमने क्या निकालना है a -b -c। आई रिपीट अगेन, a -b -c में देखिए 3 ब्रैकेट्स हैं, पहले में a की वैल्यू माइनस फिर b की वैल्यू माइनस c की वैल्यू। अब इसमें सोल्यूशन में जो अब स्टेप आने वाला है मैं इसको क्रॉस करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला स्टेप था जिसमें ए बी और सी की वैल्यू डाली है। इसको खोलने के लिए वन इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपके या मेथडोलॉजी जो आपके टीचर्स शुरू क्लास में पढ़ाते हैं कि वो जब कहते हैं कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होगा तो अंदर की तमाम टर्म्स की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ज़रा तवज्जो फरमाइए, x-2y+z और आगे अंदर -2x है, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज प्लस, और फिर माइनस को +y से करेंगे तो इट विल बी अगेन माइनस, और फिर माइनस साइन को +z से ज़रब देंगे इट विल बी अगेन माइनस। इसके बाद देखिए फिर माइनस साइन है और अंदर लिखा हुआ है x+y-2z, फिर माइनस से देंगे तो x भी नेगेटिव हो जाएगा, y भी नेगेटिव, और जो -2z है वो प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इसको खोल लिया है। अब हमने क्या करना है, वेरी इजी। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लाई टुगेदर, यानी एक जैसे परों वाले परिंदे इकट्ठा उड़ते हैं, कौवे इकट्ठे बाज अलग उड़ते हैं। तो हम यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हम तमाम x वालों को इकट्ठा कर लेंगे। लुक एट दिस, हमने x को ढूंढा, पहला x है, दूसरा अगर आप गौर से ढूंढें तो +2x है,
और तीसरा एक्स ढूंढने तो माइनस एक्स है, इनको इकट्ठा लिख दिया। क्यों लिखा? इन ऑर्डर टू ऐड देम। और फिर जो टर्म है वो -2y, फिर ढूंढें तो -y, और फिर ढूंढें तो -y। और z में पहली टर्म z है, और दूसरी टर्म्स -z है, और तीसरी टर्म +2z है, जिसको हमने इकट्ठा कर दिया। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, ये देखिए सबसे टॉप पे मैंने ये लिखा है। एंड नाउ व्हाट आर वी आर गोइंग टू डू, ये देखिए 1x और 2x को जमा करें, 3x है, उसमें से 1x माइनस होगा तो नीचे देखें 2x आ जाएगा। 3x में से 1x माइनस होगा तो 3 में से 1 गया, 2x आ जाएगा। इसी तरह वाईज में देखें, -2y -1y -1y, तो बेसिकली ऑल ऑफ देम हैविंग ए नेगेटिव साइन, तो ये ऐड होंगे, सिमिलर साइंस ऐड होते हैं। तो 2 1 और 1 जब ऐड होंगे तो ये 4y आएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, -2y -1y -1y, तीनों नेगेटिव साइन है। और मैंने आपको बताया, याद रखें, जब भी साइन सिमिलर होंगे एडिशन होगी। -2 1 और 1 ऐड होकर 4 आएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव का -4y का आएगा। जी में जाएं, जी में एक +1z है और +2z है, वो देखिए मैंने इनको जमा कर लिया तो +3z आया और एक z माइनस कर दिया। अगले स्टेप में आप ये देखें, इसके बाद क्लियर हो जाएंगे। 3x -1x इज़ 2x, और वो 4y में जमा कर चुका हूँ, और 3z में से जब 1z जाएगा द आंसर इज़ 2z। सो यहाँ पर दिस इज़ योर सोल्यूशन एंड यू कैन चेक इट आउट। जो पार्ट नंबर 6 है, ये याद रखिएगा, मैंने ये 4th और 6th पार्ट किए हैं। इसका मतलब है आगे मैं नोटिंग में बाकी पार्ट्स आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। ये ज़रा बड़े थे और मुश्किल थे। एंड नाउ इस 4th 6th पार्ट में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये 6 पार्ट है। a -b +c। अब a लिखना है, उसके बाद b से पहले नेगेटिव साइन लिखना है, और c से पहले पॉजिटिव साइन लिखना है, क्योंकि a -b +c। तो आप देखिए, मैंने ये सवाल को मैं टॉप पे ले जा रहा हूँ, a -b। अब ये देखें, -b में माइनस के बाद -2x, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो +2x -y -z आ जाएगा। और जब बाहर प्लस है तो वो जब खोलूँगा तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, x + y -2z आएगा। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वही आइडिया जो पिछले है कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लाई टुगेदर। तमाम एक्स को इकट्ठा किया, ये देखिए ये स्टेप में। अब तमाम एक्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, पहला एक्स है, दूसरा +2x है, तीसरा +x है। तमाम वाइस को इकट्ठा करूँगा, -2y, फिर -y, फिर +y। चेक इट आउट। आपके पास बहुत टाइम है इसको देखने के लिए, वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। और z में +z पहले है, फिर -z है, और फिर -2z है। अब ये स्टेप ये हो गया। देखिए अब 1x 2x और 1x में तीनों पॉजिटिव साइन है, तो दे विल बी एडेड एंड यू विल गेट 1 + 2 + 1 विच इज़ 4x। y में -2y प्लस -1y, तो -3y हो गया। एक स्टेप मैंने और दे दिया, +y अलग से दे दिया। वैसे अगर आप ज़बानी करें तो ये यहाँ पर -2y आंसर आना चाहिए। और इस तरह मैंने z और वो -1z और -2z को जमा किया, -3z। आप देखेंगे कि ये आंसर क्या आएगा, 4x, और ये ऊपर जो -2y और -1y है, -3y आएगा। इसी तरह ये जो z -3z है, इसमें 3 में से 1 माइनस होगा, आंसर साइन बड़े वाले का। तो वेरी सिंपल टू नो। इसके मैंने बाकी पार्ट्स दे दिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, उसके बाद उस क्वेश्चन के 4 और 5 मैंने आपको होम टास्क के तौर पे दिए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें इसको समझिए। क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू x⁻7 -x6। मैं पावर बार बार नहीं कहूँगा। x7 -x6 +x5 -x4 +x3 -x² +x+1। क्या इसमें जमा किया जाए टू गेट दिस, हमें ये हासिल हो जाए। क्या, x⁻7 +x⁻5 +x³ -1। यानी पहली वाली टर्म में, एक्सप्रेशन में, पॉलिनॉमियल में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई टर्म्स हों उसको, यानी पहली वाली पॉलिनॉमियल में क्या जमा किया जाए
कि हमें सेकंड पॉलिनोमियल मिल जाए। तवज्जो फरमाइए, इसका सोल्यूशन क्या है। देयर कैन बी नंबर ऑफ ऑप्शंस टू सॉल्व दिस, लेकिन मैंने आपके लिए, हो सकता है आपके पास जो हैंड बुक्स हों उसमें डिफरेंट स्टाइल हों, लेकिन मैंने क्या कहा ज़रा देखिए। लेट एक्स, और ये एक्स कैपिटल है, छोटा नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जो आपकी एक्सप्रेशन में है एक्स, ये तमाम छोटे हैं, स्मॉल हैं, लेकिन मैंने एक बड़ा एक्स लिया है, और ये एक नंबर नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। बी द रिक्वायर्ड टर्म, जो एक्सप्रेशन है, लेकिन मुझे नहीं पता अभी वो क्या है, तो मैंने उसको एक बड़ा दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स बी द रिक्वायर्ड टर्म वो है, तो मैं उसको पहली वाली पॉलिनोमियल में जमा करूँगा। याद रखिएगा, ये जो एक्स कैपिटल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है जो हमें आखिर में हासिल होगी, लेकिन क्योंकि हमें उसकी टर्म्स नहीं पता, तो मैं इस पूरी पॉलिनोमियल को बड़ा एक्स कह रहा हूँ। और कंडीशन क्या है, फिर सुन लीजिए, मैं बार बार एम्फेसिस करूँगा कि पहली वाली पॉलिनोमियल में क्या जमा किया जाए कि सेकंड पॉलिनोमियल आए। तवज्जो फरमाएं, मैंने पहली पॉलिनोमियल ली, उसमें एक्स कैपिटल एक्स जमा किया, तो सेकंड पॉलिनोमियल है। ये कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन। ये याद रखिएगा, ये जो कैपिटल एक्स है, ये भी इन्हीं की तरह, फर्स्ट और सेकंड की तरह एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए, जब मैंने इसको जमा किया तो मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एक्स, क्योंकि मुझे वो निकालना है। तो मुझे कैपिटल एक्स को निकालने के लिए, आपको मैथमेटिक्स का कानून पता है कि उसके साथ जो चीज़ें जमा हो रही हैं उसको उधर ले जाएं। तो ये देखिए, मैंने सेकंड टर्म में, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, ये देखिए, ये पहले में, अब मैं देखिए ए, इसको दोबारा लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं जब इसको राइट पे लेके जाऊंगा, तो ये जो लेफ़्ट पे इसके साथ जमा हो रही थी, वो राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैथमेटिक्स का कानून है, आपके टीचर ने आपको बताया है कि दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो बेसिकली वो माइनस हो गया। लुक एट दिस, ये माइनस हो गया, ये स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप। ये देखिए, यहाँ पर अभी लेफ़्ट पे वो एक्सप्रेशन है एक्स के साथ, अब वो जब राइट पे गई तो राइट वाली एक्सप्रेशन के साथ सब्ट्रैक्ट हो गई। अब क्या होगा, तवज्जो फरमाएं, अब हम इसको खोलेंगे, और आपको वही कानून पता है कि जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर हो, जब भी खोलेंगे तो तमाम एक्सप्रेशन में हर टर्म के साइन डिफरेंट हो जाएंगे। मैं एक दो का बता दूं, ई एक्स की पावर 7 का प्लस साइन है, तो अब जब देखें खुला है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह एक्स की पावर 6 का नेगेटिव साइन है, जब खुला तो प्लस हो गया। इसी तरह तमाम के चेंज हुए। अब हम क्या करेंगे, वही जो हम बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लाई टुगेदर, तमाम टर्म्स को मिलाएंगे। तमाम टर्म्स को मिलाया, देखें एक्स की पावर 7 और वो जो दूसरी एक्स की पावर 7 है वो नेगेटिव है, तो कैंसिल। मैंने इकट्ठा नहीं किया क्योंकि एक दो दफ़ा क्वेश्चन में कर चुका हूँ। एक्स की पावर 5 के साथ आगे देखें माइनस एक्स की पावर 5 है, कैंसिल हो जाएगी, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह एक्स क्यूब है, तो वो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब के साथ 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, और जो हमारे पास टर्म बची वो मैंने लिख दी, उनको रीअरेंज कर दिया। तो आखिर में आंसर आया एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसको इस पहली वाली एक्सप्रेशन में एक्स की पावर 7 वाली में जमा किया जाए तो ये आएगा। तो इसका बहुत अच्छा मैंने तरीक़ाकार रखा है। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ। व्हाट शुड बी एडेड टू द फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो मैंने कहा कैपिटल एक्स टू गेट द सेकंड पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल प्लस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सेकंड, और एक्स को हासिल करने के लिए जो इसके साथ था उधर लेके गए दूसरी साइड पे, यहाँ पर ऐड हो रहा था, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, इसको ओपन किया, सॉल्व किया, इस तरह हमारा आंसर आ गया। सो स्टूडेंट, आई फील दिस इज़ वेरी गुड। कुछ जो कानून है उसको दोबारा देख लीजिए। पॉलिनोमियल्स की एडिशन में एक तो ये याद रखिए, जब पावर सेम हो, बेसिस सेम हो, पावर सेम हो, तो वो ऐड किए जा सकते हैं, और ऐड सिर्फ कोफिशिएंट्स होते हैं, वो पूरी टर्म्स या पावर ऐड नहीं होती। आई होप यू विल सॉल्व इट। और क्लास 7 के लिए फिर मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियोस भेजी जा रही हैं। जिन लोगों ने होम टास्क नहीं लिया, सैटरडे वाज द डे फॉर ऑल ऑफ़ यू, आपने नहीं कलेक्ट किया, इस वीडियो के ज़रिए पैगाम दिया जा रहा है कि आप कल लाजमी अपना होम टास्क लेके जाएं। सैटरडे तक ये आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो आप स्कूल से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं कि इस तरह सॉल्व नहीं हो रहा, आप हमारी मदद करें। इंशाल्लाह आई होप यू विल डू
your best to solve this. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullah.